तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस। तो यहां पर बच्चों हमें अभी तक हमने प्लेन सरफेसेस का रिफ्लेक्शन देखा, करेक्ट। सो कर्व्ड सरफेसेस का मतलब क्या हो गया? सपोज इफ आई टेक ए स्फीयर, ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस इज, इफ वी टेक ए स्फीयर, और अगर मैं इस स्फीयर से एक एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऐसे कट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे कट कर लेता हूँ, ठीक। आप लोगों ने देखा ही है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स, देखे कि नहीं देखे हैं? देखा था, दिखाया था ना मैंने आपको व्हेन वी वर डूइंग होमी बाबा प्रैक्टिकल्स, ऐसा दिखाई देता है, याद आया? वी वर कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। बच्चों याद आया कि नहीं याद आया? यस सर। ऐसा दिखता है ये मिरर, नहीं है तो गूगल में इमेजेस में देख लेना। तो एनीवेज जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको ये वाला सरफेस पॉलिश कर देता हूं तो ये कौन सा मिरर बन जाता है? ये कौन सा मिरर बन जाता है? ये बन जाता है कॉनकेव। और अगर मैं इसका ये वाला सरफेस पॉलिश कर देता हूं तो ये कौन सा मिरर बन जाता है? कॉन्वेक्स, ठीक है। सो इसके एक मैं डायग्राम है। सो तो देखो अभी ये दो मिरर्स है मेरे पास, इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर आपको पता रहना चाहिए। जैसे अभी देखो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा? दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट? पता है आपको? पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पहले? जो पढ़ा है कि नहीं पहले रिफ्लेक्शन? यस सर। यस यस। सर। तो बताओ सी कौन सा पॉइंट हो गया? सी को क्या बोलते सेंटर हैं? ऑफ कर्वेचर। यस, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। पी को क्या बोलते हो? पोल। पोल, ठीक है। और ये देखो ये जो लाइन है, इस लाइन, ये लाइन कौन सी है? दिस लाइन इज, दिस लाइन इज व्हाट? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ना, है कि नहीं बच्चों? तो देखो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? आपको आपने मिरर देखा होगा, करेक्ट, मिरर देखा होगा, ठीक। तो मिरर का जो एकदम सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है ना, वो एक्चुअली में पोल होता है। यहाँ पर हमने इसको ऐसे यहाँ पे बनाया, और कहीं पर नहीं होगा। ये जो आप मिरर देखोगे आपको एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है, आप एक स्फीयर को यहाँ से ऐसे कट करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक सर्कल की तरह ही दिखाई देगा ना। यहाँ पर इसको जब यहाँ से ऐसे देखोगे तो एक सर्कल की तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये हमने देखा भी है। तो इसका जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। और यहां से एक क्या जाती है बच्चों? यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर जो जाती है इस पोल से, जो एक लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस इस मिरर को जाएगी, दैट लाइन, दैट दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? यस। तो यहाँ पर आप सी दिखा सकते हो, आपका जो भी मिरर हो C। तो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? What will be distance between center of curvature and pole? कितना डिस्टेंस होगा? रेडियस के बराबर, स्फीयर का रेडियस के बराबर ना। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C and pole is nothing but radius of the sphere। लिख देता हूँ ये पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole is equal to radius of sphere, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हो। What is center of curvature? What would be the definition of center of curvature? Center of the sphere of which, center of the mirror of which the sphere is part, ठीक है। Center of the mirror of which sphere is part,
ठीक है बच्चों, समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं? लिख दो इस डेफिनेशन को भी। तो सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ विच नहीं, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो सी को क्या लिख सकते हो? सी की डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ मिरर, सॉरी सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, गॉट इट। क्या दिख रहा है यहाँ पर? कोई भी लाइट है अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल कहां पे मीट कर रही है? फोकस पे। ओके। और व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स के केस में क्या हो रहा है? यस बच्चों जल्दी बताओ, पढ़ चुके हो ना ये सब आप लोग? जल्दी से बताओ कॉन्वेक्स के केस में क्या हो रहा है? कॉन्वेक्स के केस में इट इज अपीयरिंग टू बी मीटिंग। देखो यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर एक्चुअली दिस डायग्राम स्लाइटली आई विल से इनकम्प्लीट। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे एक लाइन, एक ऐसे लाइट बना, एक ऐसे लाइट अरे बना दूं, ठीक है? तो इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट, अच्छे से आएगी, ठीक है? अपीयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है सर ना? स्लाइटली होगी, ठीक है? तो फोकस बेसिकली कौन सा पॉइंट है? वो वाला पॉइंट जहां पे लाइट अपीयर्स टू बी मीटिंग ना। दिस लाइट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट फोकस, ठीक है? और पोल और फोकस के का जो डिस्टेंस होता है पीएफ, पीएफ इज नोन एज फोकल लेंथ, पीएफ इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है? समझ में आई बात की नहीं आई? इसको एफ से लिखते हैं और इसको भी जल्दी से ड्रॉ कर लो। अपर्चर वो होता है, अपर्चर इज अ पार्ट ऑफ द लेंस या पार्ट ऑफ द मिरर विच इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। जैसे आपने देखा होगा जो आपका जो लेंस था, ठीक है? सॉरी लेंस नहीं, मिरर हमने देखा था ना, वी डिड प्रैक्टिकल्स, लेंस भी देखा था, मिरर दोनों ही देखे थे इनफैक्ट हमने तो। तो जो अगर मान लो मिरर है, उसका इतना पार्ट आपने एक्सपोज कर दिया है, इतना पार्ट आपने एक्सपोज कर दिया है, तो दिस इज नोन एज अपर्चर एक्चुअली। ठीक है? आप बहुत और बड़ा लेंस लोगे, सपोज आपने और बड़ा लेंस ले, तो इसका देखो अपर्चर बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? द पार्ट दैट इज एक्सपोज्ड टू द लाइट, द अपर्चर क्या होता है? द पार्ट ऑफ द लेंस और मिरर, जो दोनों के केसेस में ट्रू है ये, पार्ट ऑफ लेंस और मिरर which is exposed to atmosphere. ठीक है? सर 1 मिनट जूम आउट करो। तो जनरली जब भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हो गया मेरा पोल, हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दैट। तब मुझे बताओ जल्दी से बच्चों, अगर यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज कैसे बनाओगे? थोड़ा सोचो, 1 मिनट का टाइम लो, थोड़ा सोचो और बताओ मुझे इसका इमेज आप अभी कैसे बनाओगे, ठीक है। कहाँ पे बनेगा इसका इमेज? तो जब भी हम इसको ड्रॉ करते तो ऑब्वियसली सी होगा मेरा, ये फोकस का पॉइंट होगा लाइक दैट, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज कहाँ पे बनेगा? थिंक एंड टेल इट फास्ट। देखो बच्चों, जब भी इसका इमेज बनाते हैं बेसिकली हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, करेक्ट। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। व्हाट वर द रूल्स? कि मिनिमम 2 लाइट रेज हमें लेनी है। मिनिमम कितनी लेनी है? 2 लाइट रेज लेनी है ना। ओके। तो जब 2 लाइट रे लोगे तो मतलब चलो ठीक है, हम यहाँ पर एक लाइट रे लेता हूँ मैं पहले तो 2 लाइट रे तुम्हें मिनिमम लेनी है। तो सपोज एक लाइट रे को तुम्हारी ऐसे होगी, ठीक है, करेक्ट। ओके, अब जरा बताओ मुझे, एक तो ये चलो ये लाइट यहाँ पे मिरर को ऐसे टकराई, अभी इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कैसे होगी? अभी जो लाइट तुम्हारी इस मिरर पे टकराई इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कैसे होगी ये? तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी कर्व्ड सरफेस पे, मैंने बताया था आपको क्या ऊपर, नहीं इस पे नहीं बताया था, नहीं। तभी देखो हमेशा याद रखो, कोई भी कर्व्ड सरफेस से जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तुम क्या करते हैं, क्या करोगे? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल दो, टेंजेंट डाल के इस पॉइंट से एक नॉर्मल ले लो, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये, समझ में आई बात कि नहीं? हम्म। तो उसी तरह इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए आप लोग, सभी बच्चे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट से जब तुम एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अब देखोगे वो जो नॉर्मल है ना बच्चों, कहाँ से पास हो रहा होगा? वो नॉर्मल हमेशा और हमेशा सेंटर ऑफ सी वाले पॉइंट से पास हो रहा होगा, ठीक है। एंगल हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बस एक बार तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बोलो, समझी कि नहीं समझी? समझी सर। समझी ना? ओके, वेरी गुड। ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह तुम चाहो तो यहाँ पे दूसरी लाइट, मतलब यहाँ से ऐसे ले लो, ठीक है। you may take another light, और अब तुम्हें नॉर्मल अगर बनाना है इसका तो क्या करोगे? नॉर्मल बनाने के लिए, नॉर्मल बनाने के लिए ये तुम हमारा नॉर्मल होगा, सी से इस पॉइंट तक दिस इज नॉर्मल। दूसरा क्या है, ये कहाँ पे जाके मीट हो रही होगी? इस पॉइंट पे तो मीट हो रही होगी। तो डायरेक्टली मैं हर बार टैंजेंट और इस सब नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली आई ड्रॉ नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाऊंगा? सी से एक जो लाइन जा रही होगी दैट विल बी लाइक माय नॉर्मल। समझ में आ रही है बात बच्चों को? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर देखो ये कौन सी इमेज बनी, रियल इमेज बनी कि वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पर? रियल इमेज। क्यों रियल इमेज बनेगी यहाँ पे? क्योंकि ये दोनों जो लाइट है ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ माय इमेज, ठीक। अब बताओ मुझे किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं है? किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई? सबको समझ में आई? यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल टू अ सर्कल। ये सर्कल है ना, तो सर्किल को अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर गिराते हैं तो दिस विल बी, दिस विल फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा ना, है यस कि सर। नहीं? समझ में आई बात?
चलो सर एक आगे बढ़े। मिनट हाँ लिखने दो। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ओके, तो वाइल ड्राइंग रे डायग्राम दो तीन चीजें ध्यान में रखनी। कौन कौन दो तीन चीजें हैं कि कोई भी मिरर होगा, ठीक है, कोई भी मिरर होगा उससे, देखो तो कोई भी मिरर अगर है तुम्हारा, ये मान लो ये मेरा कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। देखो जनरली जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो लाइट शुड गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रूल्स आल्सो, साइन कन्वेंशन में अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर कोई भी लाइट, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो बताओ कैसे जाएगी फिर ये, हाउ इट शुड पास, कैसे जानी चाहिए? Will take the same path. Yes, it will take the same path. Why it will take the same path? Because it is like a normal to this mirror. Correct. Any light that is passing through center of curvature, it will always take the same path. ठीक है? Okay. अब यहाँ पर बताओ कैसे, यहाँ पर कैसे बनाएंगे इस डायग्राम को? सी हो गया, तो any light which appears to be going at center of curvature, ये क्या हो गया? It will also take the same path. Any light that appears to be going at center of curvature, it will take the same path. ठीक है, समझ में आई बात? बच्चों समझी बात कि नहीं समझी? यस सर, Yes. समझ। ओके, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि फोकस से कोई भी लाइट रे अगर गई तो इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, इट विल मीट एट फोकस। ठीक है, समझ में आई बात? या अगर Yes. कोई मान, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइट ऐसे गई, appears to be going at, ऐसे ऊपर मैंने बनाया, ठीक है, या कोई लाइट अगर यहाँ पर देखो ऐसे आ गई, एफ और ये सी ऐसे दिखाते हैं, एफ और सी, करेक्ट। इसको चाहो तो आप आर, ये आर बाई टू, डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर बाई टू है, तो कोई लाइट अगर फोकस ऐसे आ रही है तो बताओ कैसी हो जाएगी ये, हाउ इट विल बी, इट विल बिकम सर पैरेलल। पैरेलल, ठीक है। तो व्हाट इन रूल्स को हम कैसे स्टेट कर सकते हैं? एनी लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टेक्स द सेम पाथ। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? सेंटर सी, पॉइंट सी ऑलवेज एक्ट्स एज पॉइंट सी, या इसको ऐसे लिखें, एनी लाइट पासिंग थ्रू, any line passing through C and aperture of the mirror, any line passing through C and aperture of mirror
ऑलवेज एक्ट्स एज नॉर्मल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं? तो बाकी फिर हम सब रे डायग्राम, अभी चलो रे डायग्राम्स देखते हैं इसके। तो ये समझ में आई बात कि नहीं आई? ये बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. हम्म, कौन सा मिरर है बच्चों ये? Concave. Concave. कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो देखो अब जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर मिनिमम हमें कितनी लाइट रेज लेनी है बच्चों? मिनिमम हमें 2. 2 लाइट रेज लेनी है, करेक्ट। तो हम, और देखो अब अगर हमें जब भी हम रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, तो अगर सपोज हमें ये इस पॉइंट का, इस पॉइंट का इमेज अगर हमें पता चल गया, अगर ये ए है, तो अगर हमें पता चलेगा ये वाला पॉइंट ए डैश है, ठीक है, ये अगर मान लो बी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको इस ए डैश से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सो दिस विल बी बी डैश। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? हम्म। Yes, sir. तो हमें बस किसका किसका इमेज फाइंड आउट करना है? हमें ए डैश का, ए का इमेज फाइंड आउट करना है हमें किसका किसका इमेज फाइंड करना है? हमें ए का इमेज फाइंड करना है। समझ में आ रही है बात? तो ए का जो इमेज होगा वो कहां पर होगा? वो ऑलमोस्ट कहीं तो यहाँ पर होगा, ठीक है ना? तो अब देखो कैसे, व्हाट आर द रूल्स? वही है, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा पॉइंट है? ये सी। ये कौन सा पॉइंट है? ये एफ। तो एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे गई? इट इज गोइंग एट फोकस, ठीक है। और कोई फोकस से कोई लाइट आई तो देखो कहां पे मीट में। तो बस हमें 2 लाइट, 2 लाइट आर सफिशिएंट एक्चुअली, करेक्ट। और अगर कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, तो ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इसका पाथ वही होगा, यही होगा कि नहीं होगा इसका पाथ? बच्चों यस और नो? Yes, sir. तो मिनिमम देखो हमें 2 लाइट रेज चाहिए, बट यहाँ पर उन्होंने 3 ले ली, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये तीनों की तीनों लाइट रेज देखो कहाँ पे मीट हो रही है? ये हो रही है मीट इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज आपको बन रही है, कैसी इमेज बन रही है? हाउ इज इमेज बीइंग फॉर्म्ड? दिस इमेज Inverted. इज रियल इन्वर्टेड, करेक्ट, रियल इन्वर्टेड और कैसी? रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब क्या हो गया? छोटी बन साइज रही है, छोटी होगी। साइज स्मॉलर। अब देखो जरा, अब हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा के हम कहां पर लेके जाएंगे इसको? अभी हम इसको लेके जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। सो सी हाउ द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड। इसके चाहिए तो हम लोग ये बना ले इसको, आई जस्ट कीप ऑन पुटिंग इट, ठीक है। Correct. अब जरा बताओ मुझे, अगर इसी इमेज को अगर हम थोड़ा सा ना यहाँ पर लेके जाए, सी पर रखोगे तो देखो सेम साइज का बन जाएगा ना, देखा ना, सेम साइज का। अच्छा अगर सी और एफ के बीच में रखा तब कैसी इमेज बनेगी, बता सकते हो? सी और एफ के बीच में अगर हमने रखा तो सर वो कैसी थोड़ी बड़ी होगी। बड़ी होगी? ओके, बना सकते हो आप लोग, ट्राई करोगे? सी और एफ के बीच में जरा ट्राई करो कैसी इमेज बनेगी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, इफ आई ब्रिंग दिस इन बिटवीन फोकस एंड ऑफ। अच्छा अब एक चीज और ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जब यहाँ पर था मेरा ऑब्जेक्ट तो इमेज देखो छोटी बन रही है, और जैसे जैसे मैं इसको फोकस के पास लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी इमेज जो बड़ी बन रही है। दिख रही है बड़ी बनते हुए इमेज? आपको दिख रही है इमेज बड़ी बनते हुए? Yes, sir. हाँ सर। तो हमेशा याद रखो, जैसे ही आप फोकस के पास जा रहे हो वैसे वैसे इमेज कैसे बन रही है आपकी? बड़ी बनती जा रही है, ठीक है। और इट इज जैसे ही देखो सी पर कहाँ पे जब ये सी के इस साइड पर थी तो इमेज कहाँ बन रही थी? सी और एफ के बीच में बन रही थी, करेक्ट। जैसे ही सी पर आई इमेज कहाँ पे बन गई? इमेज सी पर ही बन गई ना।
इमेज इज एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट सी। और जैसे ही मैं सी वाला पॉइंट को क्रॉस करता हूँ वैसे ही इमेज कहाँ पे बनी बच्चों मेरी, इमेज कहाँ पे बनी, सी के इस साइड पर बनी और थोड़ी सी एनलार्ज्ड इमेज बनी। मतलब इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, इट विल बी स्लाइटली एनलार्ज्ड इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है एनलार्ज्ड इमेज ना। ओके तो या तो दिस कुड बी वन वे ऑफ ड्राइंग इट। तो यहाँ पर ये लाइट ऐसे आई, ये फोकस से गई, ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हो कोई कोई लाइट अगर फोकस से यहाँ पर फोकस से पास हो रही होगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना, आफ्टर यहाँ पे टकराने के बाद, यू नो। चलो तो यहाँ पे टकराने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी अगर कोई लाइन, तो आपको मालूम है इट विल ऑलवेज टेक द सेम पाथ, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी लाइट अगर पास हो रही होगी इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस लाइन विल बी लाइक अ नॉर्मल टू दिस मिरर, करेक्ट, ठीक है ना। चलो तो इसको देख लेते हैं, समझ में आई बात कि नहीं आई। Yes, sir. Please try drawing ray diagram for when object is kept between focus and pole, ठीक है, जल्दी से बनो और मुझे दिखाओ कैसा बन रहा है आपको। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको इस ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच, तो पहले फोकस और पोल के बीच में रख देता हूँ, तो देखो कैसा बन रहा है, दिख रहा है कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है बच्चों। यहाँ पर देखो ये जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस पे जाके मिल गई, और ये अलग पॉइंट और ये सेंटर, दिस ये यहाँ पर ऐसे गई तो रिफ्लेक्ट हो कैसे ही आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट कितना हो गया, ए डैश हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी यहाँ पर एक ये इमेज कैसी बन रही है बच्चों, दिस इमेज इज एक्चुअली अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। दिस इज बी, दिस इज बी डैश, ठीक है, समझ में आई बात। तब इसको हम लोग थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ मैं आपको, समझ में आई बात कि नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पर बेसिकली इमेज कैसी होगी, डाइवर्ज कर रही है ना इमेज, डाइवर्जेंट इमेज जो मैंने आपको बताया, डाइवर्जेंट इमेज अगर होगी तो दैट मींस डाइवर्जेंट लाइट रेज अगर होंगी तो इमेज कैसे बनेगी फिर, इमेज विल बी दिस विल गिव राइज टू वर्चुअल इमेज, ठीक है, दिस विल गिव राइज टू वर्चुअल इमेज एक्चुअली, आई यू कैन सी इट हियर। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज देखो आप, अगर मैं इसको फोकस पे रखता हूँ, इमेज देखो ये दोनों लाइट रेज ऑलमोस्ट लाइक पैरेलल हो गई ना, ये दोनों लाइट रेज दे बिकम ऑलमोस्ट लाइक पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। रुको एक सेकंड, तो मैं फोकस पे रख दिए, फोकस हो गया, एसी हो गया, तो यहाँ पे जो लाइट रेज है ये एक ऐसे आई, ये तो ये दोनों लाइट आर एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हाँ समझ में आई ना बात, दिस लाइट एंड दिस लाइट दे आर एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर। तो आपको मालूम है पैरेलल लाइंस कहाँ पे मीट करती हैं, वेयर डू पैरेलल लाइंस मीट, At infinity. यस पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, ठीक है, समझ में आई बात। सर फिर उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म, तो एक्चुअली में ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है, जब आप लेंस या मिरर देखते तो बहुत ही दूर कहीं तो जाके बनती है, बहुत दूर कहीं पर, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। इसलिए तो ये एक जस्ट आइडियल कंडीशन है एक्चुअली, फोकस पॉइंट के या तो
आप ये तो स्लाइटली इधर पर होगे फोकस पॉइंट के, या तो आप स्लाइटली इधर पर होगे फोकस पॉइंट, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस। ओके, समझ में आई बात? ओके, अब आपको आज का जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, एक सेकेंड ना, आज का आपका होमवर्क रहेगा, तो ये सब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपको। सो आई हैव ऑल पेस्टेड ऑल दिस रे डायग्राम्स हियर। तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज रे डायग्राम निकालोगे, कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम कैसे निकालोगे, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ इमेज फॉर रे डायग्राम ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ट्राई करोगे सभी बच्चे? Yes, sir. ट्राई करना है, ठीक है। चलो, सो दिस इज योर होमवर्क, मैं लिख भी दूंगा। और क्या होमवर्क रहेगा तुम्हारा, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था, ये देखो मैंने यहाँ पे इसको चाहते यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करने हैं 2 क्वेश्चंस को, ठीक है। इसका इमेज कैसे बनेगा ये बताना है आपको, और इसका इमेज कैसे बने, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये बताना है आपको। चलो, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है तो पूछ लो, वी विल अदरवाइज वी विल एंड।